हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी में जब कभी आप पे निराशा हावी हो जाए, आपको चारों तरफ से नाउम्मीदी मिलने लग जाए और आप एकदम अपने आप में अकेलापन महसूस करें कि आपके चारों तरफ सिर्फ कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, समाधान आपको नजर नहीं आए। ऐसे समय में आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंस्पायर करने वाली एक कहानी बता रहे हैं। इस स्टोरी के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे और उस स्टोरी को सुनने के बाद में आप अच्छा फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, आप आशावादी बनेंगे और आपके अंदर एक मोटिवेशन, एक इंस्पायर है वो महसूस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, एक बहुत गरीब किसान था और उस किसान की गरीबी का आलम यह था कि एक के बाद एक उसकी सारी चीजें या तो गिरवी रख दी गई या फिर बिक गई। उसके पास केवल एक घोड़ा बचा था। वो घोड़े से बहुत प्यार करता था और उस घोड़े को वो किसी भी सूरत में बेचना नहीं चाहता था, परंतु परिस्थितियां किसी के बस में नहीं होती हैं। जब समस्याएं आती हैं तो अपने साथ दूसरी समस्याओं को भी लेके आती हैं। और दोस्तों, ऐसा ही उस किसान के साथ। उस किसान की स्थिति ये हो गई कि वो घोड़ा उसको बेचना पड़ेगा। ये सोच करके वो शहर के एक साहूकार के पास गए और साहूकार से उसने कहा कि मैं आपको मेरा घोड़ा बेचना चाहता हूँ। मैं बेचना तो नहीं चाहता था, मैं उस घोड़े से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि मुझे वो घोड़ा बेचना पड़ेगा। किसान ने सोचा था कि साहूकार से कम मेरे को 50,000 रुपये उस घोड़े के मिल जाएंगे, परंतु साहूकार को ये पहले से ही एहसास था कि किसान है वो मजबूर है और मजबूरी का फायदा उठाना साहूकार से बन पड़ा। साहूकार सोचता था या साहूकार ऐसा करते हैं कई बार। उसने उस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए उसका जो ऑफर दिया वो बताया कि केवल 10,000 रुपये में आपको ये घोड़े के दे सकता हूँ। किसान बहुत मायूस हुआ, उसको बड़ी निराशा हुई कि मेरा प्रिय घोड़ा सिर्फ 10,000 रुपये में बिके, ये बिल्कुल भी मेरे को गवारा नहीं है। इसलिए दोस्तों, किसान ने वापिस अपने घर की तरफ कदम बढ़ा लिया और जब वो घर गया तो उसने पाया कि उसका एकमात्र और प्रिय घोड़ा अपने स्थान पर गिरा हुआ था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। किसान को बड़ा दुख हुआ कि सारी मुसीबतें हैं वो मेरे ऊपर आन पड़ी हैं, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरा एक प्रिय घोड़ा था जो एकमात्र मेरा सहारा था, जिसको बेच करके मैं अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पे ला सकता था, वो फिर नहीं मिला। तो दोस्तों, उसने वापिस कदम बढ़ा दिए उस साहूकार की तरफ और उसने जाकर के साहूकार से कहा कि साहूकार, कि मैं घोड़ा बेचना तो नहीं चाहता था, परंतु मुसीबत का मारा हूं, इसलिए मैं आपसे 10,000 रुपये में ये सौदा तय करता हूं। किसान ने यह सोचा कि अगर मैं इसको 10,000 रुपये लेकर के कहीं निकल जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं जिंदगी में दोबारा सेटल हो जाऊंगा, और किसान उससे 10,000 रुपये में सौदा करने के लिए तैयार हो गया। तो उसने साहूकार से कहा, वो झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने साहूकार से कहा कि किसान मेरे को साहूकार मेरे को 10,000 रुपये दे दो, घोड़ा अपनी जगह पड़ा है, घर जाकर के कभी भी आप ले आना। दोस्तों, साहूकार ने उसको 10,000 रुपये दे दिए। किसान लेकर के जल्दी से वहां से निकल गया और फिर तेजी से अपने घर छोड़ करके कहीं दूर चला गया, जहां पर उस साहूकार तक उसकी पहुंच नहीं हुई, उससे मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि जब साहूकार घोड़ा लेने आएगा, घोड़ा मरा हुआ मिलेगा और साहूकार है वो उससे पैसे वापस ले लेगा, उसको इसका आलोचना करेगा, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा। इससे अच्छा है कि वो उस जगह को छोड़। दोस्तों, उसने वो जगह छोड़ दी। उधर साहूकार ने उसको घोड़े की आवश्यकता थी नहीं, तो उसने मजबूरी में जो फायदा उठाया था उस घोड़े का एक स्कीम निकाली। और स्कीम ये थी दोस्तों कि उसने उस घोड़े की बिक्री के लिए एक अनाउंसमेंट करवाया पूरे शहर भर में, और उस शहर में यह अनाउंस करवाया कि केवल 100 रुपये में आप घोड़ा जीत सकते हो और उसकी टिकट हमारे यहाँ आप बुक करवा सकते हो। और दोस्तों, देखते ही देखते शहर के बहुत सारे लोग हैं वो घोड़ा 100 रुपये में घोड़ा खरीदने के लिए उसके पास आने लगे। उसने प्रत्येक आदमी से 100 रुपये लिए और उसको एक टोकन जारी कर दिया, एक टिकट जारी कर दी, और उस टिकट के आधार पर यह फैसला होना था कि किसके नाम से घोड़ा निकलेगा, जो लॉटरी है वो मिलेगी नहीं मिलेगी। और इस तरह से दोस्तों, उसने लाखों रुपए इकट्ठे कर लिए केवल एक घोड़े के लिए। और जब अगले दिन उसकी लॉटरी निकाली गई तो किसी एक बंदे के नाम घोड़ा निकला और उस बंदे को किसान का घर बता दिया गया कि वहां जाकर आप अपना घोड़ा ले सकते हो। और जब वो बंदा उस घर तक गया, किसान के घर तक गया, उसने देखा घोड़ा तो पहले ही मर चुका है। इसलिए वो वापस आकर के उस साहूकार से भला बुरा कहने लग गया और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लग गया।
तो साहूकार ने उससे कहा कि तुमने मुझे कितने रुपए दिए थे? तब उस आदमी ने कहा कि मैंने तेरे को 100 रुपए दिए। तो उसने उसके 100 रुपए वापस लौटा दिए, कहा कि ये अपने 100 रुपए पकड़ो और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम जा सकते हो। और इस तरह से वो व्यक्ति अपने 100 रुपए लेकर के प्रसन्नचित होकर के वहां से चला गया। किसान है वो कई महीनों के बाद वापस गाँव लौटा और वो उस साहूकार से डरता हुआ घूम रहा था कि कहीं साहूकार ने देख लिया तो वो उससे उसके पैसे वापस ना ले। उसको इस बात के लिए झगड़ा नहीं करे, उसको इस बात का डर था, इसलिए वो साहूकार से डरता था। लेकिन संयोग से एक दिन किसान है वो शहर में जा रहा था और आगे से साहूकार मिल गया। साहूकार ने उससे हालचाल पूछे, उसने साहूकार के हालचाल पूछे, लेकिन दोनों ने घोड़े के विषय में कोई बात नहीं की। किसान बड़े असमंजस में था कि इसने घोड़े के बारे में क्यों नहीं पूछा, क्योंकि घोड़ा तो पहले ही मर चुका था। तब किसान से रुका नहीं रहा और उसने उस सेठ से कहा कि सेठ जी, आपने वो जो घोड़ा मैंने आपको दिया था उसके बारे में कुछ कहा नहीं, वो घोड़ा तो पहले ही मर चुका था, मैंने मरा हुए घोड़े के आपसे 10,000 रुपए दिए। तो उस साहूकार ने कहा कि उस घोड़े को मैंने 1 लाख रुपए में बेच दिया। किसान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि आपने उस मरे हुए घोड़े को 1 लाख रुपए में कैसे बेच दिया और किसने उसके 1 लाख रुपए दे दिए। तब साहूकार ने उसको पूरी स्कीम बताई। इस तरह से उसने एक लॉटरी प्रक्रिया शुरू की और उस लॉटरी के माध्यम से उससे लाख रुपए दिलवा दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी भी स्थिति में, कितनी भी घोर निराशा की स्थिति हो, कोई भी आपके सामने कोई विकल्प मौजूद नहीं हो, उसके बावजूद भी आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उम्मीदें हमेशा कायम रहती हैं और जब आप उम्मीदें कायम रखते हो तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। जिस प्रकार से उस साहूकार ने एक मरे हुए घोड़े को लाखों रुपए में बेच दिया, एक किसान ने मरे हुए घोड़े को 10,000 रुपए में साहूकार को बेच दिया। इस तरह से अगर आप उम्मीदें जिंदा रखेंगे तो कोई न कोई सूरत ऐसी होगी जिसमें आप कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे, और अगर आपने रास्ता निकाल लिया तो आपकी जिंदगी है फिर दोबारा से पटरी पे आ जाएगी, आप दोबारा से खुशहाल जिंदगी खींचेंगे, क्योंकि समय है वो ढलता रहता है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद में सवेरा होता है। लेकिन उस शाम से पहले ही अगर आप हार मान लेते हैं, सुबह होने से पहले ही हार मान लेते हैं, तो जिंदगी समाप्त करने की वो सोचते हैं, पलायन कर जाते हैं, और ये किसी जिंदगी का समाधान नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर आपने इस प्रकार की ये जो स्टोरी है ये सुनी है और इस स्टोरी से सुनने से आपके अंदर इंस्पिरेशन हुआ है, इंस्पायर हुए हैं, मोटिवेशन आपको मिला है, तो इस कहानी को दूसरों तक भी पहुंचाने की कष्ट करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और आप क्या हमसे उम्मीदें रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं अपनी बात के लिए कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी ऐसी इंस्पिरेशन वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।